अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि फर्स्ट चॉइस कौन सी फोर्स को देनी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि टोटल यहाँ पे 8 फोर्स को शामिल किया गया है इस भर्ती में। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चॉइस आपकी फर्स्ट रहेगी, क्योंकि अगर आपने एक बार इस चॉइस को फिल कर दिया तो फिर आप इसमें पूरी भर्ती में चेंज नहीं कर सकते, और चाहे कितने भी आप मार्क्स ले आए, कितने भी आप नंबर ले आए, आपको वही फोर्स अलॉट होगी जो आपने पहले ही फिल कर दी होगी। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसे अभी नहीं समझेंगे तो बाद में आपको इसका बहुत बड़ा पछतावा होगा और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएगा। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि लास्ट की 3-4 भर्ती जो भी निकली है उन सभी भर्तियों में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसलिए पहले से आप सभी को इसके बारे में मैं अवेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में एसएससी जीडी कांस्टेबल से जुड़ी हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही में अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही में इसके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं, जिससे अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो ये भी आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन मार्क है इसे यहाँ पे हटा लेते हैं, क्योंकि इसका जो जवाब है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है और मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो फोर्स हैं टोटल 8 फोर्स में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इस बार भी आपकी एनआईओ को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा इस बार जो आपकी नई वैकेंसी शामिल हुई है वो हुई है एनसीबी, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो इस वाली फोर्स को भी इसमें शामिल किया गया है और इसके टोटल 164 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो ऊपर से आप देखेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली है सबसे पहले नंबर पे मैंने उसे लिखा है, फिर उसके बाद जिसकी कम वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे उसी ऑर्डर में इन वैकेंसी को लिखा है। अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसी को देख के अगर इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं और फर्स्ट चॉइस देते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि आप सभी को बता दें कि एसएससी हमेशा इसकी जो वैकेंसी होती है वो चेंजेस होती रहती हैं, क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम देखने के लिए मिलेगा, चाहे एसएससी सीपीओ है, आपका एसएससी सीजीएल हो या एसएससी जीडी, कोई भी वैकेंसी हो, एसएससी के थ्रू वैकेंसी निकलती है तो बीच में वो वैकेंसी चेंज हो सकती है, क्योंकि ये जो वैकेंसी होती है वो टेंटेटिव ही वैकेंसी आपकी होती हैं। तो इसीलिए इसमें पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे आपकी वैकेंसी में चेंजेस किए जा सकते हैं। इसलिए अभी आप इन नंबर्स को सिर्फ टेम्परेरी मान के चलें कि ये आपके टेम्परेरी है और इन्हें कभी भी चेंज किया जा सकता है। तो जो यहाँ पे आपको चॉइस देनी है वो ये सोच कर देनी है कि कौन सी फोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगी, उसी फोर्स को आपको यहाँ पे चॉइस देनी है, ना कि नंबर ऑफ वैकेंसी को, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान के चलिए आप पहली चॉइस दे देते हैं सीआईएसएफ को, सीआईएसएफ में 100 वैकेंसी हैं, और आप फिर दे देते हैं सबसे लास्ट में दे देते हैं बीएसएफ को 8वें नंबर पे, इनकेस मान के चलिएगा, और अगर आपके नंबर आते हैं 77, इसकी जो कट ऑफ जाती है वो जाती है 95 और आपकी बीएसएफ की कट ऑफ जाती है 76। बाकी की सब फोर्स की ज़्यादा है, सबसे कम है आपकी बीएसएफ, और आपने 8वें नंबर पे बीएसएफ को भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बीएसएफ अलॉट हो जाएगी, बीएसएफ में आपको नौकरी मिल जाएगी। यानी कि नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके नंबर इतने आते हैं कि कोई भी फोर्स आपको अलॉट हो सकती है तो अलॉट हो जाएगी, चाहे आपकी वो प्रेफरेंस सबसे लास्ट क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चॉइस आपको दी जाती है अपनी बेस्ट चॉइस भरने के लिए, ना कि नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग फिल करने के लिए। तो सबसे पहले आप उस फोर्स को चॉइस करें जो कि आपकी बेस्ट फोर्स हो और आप उस फोर्स में जाना चाहते हो, उसी फोर्स को यहाँ पे चॉइस करें। बाकी का अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि आपको कौन सी फोर्स में जाना चाहिए तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको पहली चॉइस कौन सी देनी है, सेकंड कौन सी देनी है और सबसे लास्ट पे कौन सी रखनी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज एकदम से क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप सभी को देखिए एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहली जो चॉइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एनसीबी वाली वैकेंसी शामिल की गई है इसकी सैलरी बाकी की फोर्स की तुलना में कम रहेगी, ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे बेसिक पे जो रहती है बाकी की फोर्स की 21,700 है, जबकि आपकी एनसीबी की जो रहेगी वो 18,000 रहेगी। लेकिन आपको बता दूं कि एनसीबी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमेशा आपकी पोस्टिंग एक बढ़िया जगह पर रहेगी, अर्बन एरिया में रहेगी, सिटी में रहेगी, जहाँ पे आप अपनी फैमिली वगैरह को रख सकते हैं और आराम से रह सकते हैं और फ्यूचर में आगे जो भी आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं।
तो चॉइस आपकी है। अगर आप सैलरी को प्रेफरेंस देते हैं तो आपकी एनसीबी जो चॉइस होनी चाहिए वो नंबर 8 पर जाती है। अगर आप फैमिली को और खुद को अगर इंपॉर्टेंस देते हैं कि कोई बात नहीं थोड़ी सैलरी कम मिल जाए लेकिन सुकून ज़्यादा रहना चाहिए और हमें फ्यूचर में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो एनसीबी आपकी फर्स्ट चॉइस रहनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी भले ही कम है, आप देख लेना, बहुत सारे लोग इसी को फर्स्ट चॉइस देंगे क्योंकि वो जानते हैं जिससे भी एनसीबी के बारे में पता होगा डेफिनेटली उसकी पहली जो चॉइस रहेगी वो एनसीबी रहेगी। तो ये क्लियर है कि सैलरी वाले कैंडिडेट इसे चॉइस पे रखेंगे नंबर 8 और अपने आप को इंपोर्टेंस देने वाले कैंडिडेट रखेंगे फर्स्ट चॉइस पे। जो नंबर 2 पे बात आती है वो आती है आपकी सीआईएसएफ। नंबर 2 पे आपको सीआईएसएफ रखनी है क्योंकि ये भी आपको अर्बन एरियाज में और सही एरिया में आपको जैसे मेट्रो सिटीज़ हो गई ऐसी जगह पे आपको पोस्टिंग मिल जाती है जिसमें भविष्य में आपके पास कुछ मौके रहते हैं। तो आपको नंबर 2 पे जो चॉइस देनी है वो देनी है सीआईएसएफ को। जैसा कि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी को आपको नहीं देखना, आपको अपनी अच्छी चॉइस को देखना है कि अच्छी फोर्स आपके लिए कौन सी रह सकती है, क्योंकि ये वैकेंसी टेम्परेरी अगर आपको पता हो 2015 में आप उठा के देखिएगा सीआईएसएफ के बहुत ही कम वैकेंसी थी, लेकिन बाद में बीएसएफ और सीआरपीएफ वगैरह की वैकेंसी को कम करके सीआईएसएफ की वैकेंसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। तो ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। टेंटेटिव वैकेंसी है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना। सेकंड जो चॉइस रहनी चाहिए वो आपकी रहनी चाहिए सीआईएसएफ। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 पे आपकी जो चॉइस रहनी चाहिए, जो आपकी चॉइस रहेगी वो रहेगी एसएसएफ। तो नंबर 3 पे आपकी एसएसएफ हो गई। एंड नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं तो ये आपकी रहेगी एसएसबी। तो देखिए अगर आपकी ये चॉइस एनसीबी अगर फर्स्ट नहीं रहती है तो फर्स्ट आपकी सीआईएसएफ हो जाएगी, यानी कि एक नंबर घट जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो ये आपकी 4th नंबर की चॉइस हो जाती है। और फिर आपके पास जो चॉइस आती है वो आती है असम राइफल्स। तो नंबर 5 पे असम राइफल्स आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लियर कर दूं कि फीमेल की वैकेंसी नहीं है, फीमेल की वैकेंसी 0 है, तो अभी आप चॉइस नहीं दे सकते, तो आप अपनी चॉइस दूसरी रख सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है आईटीबीपी। तो आईटीबीपी नंबर 6 पे रख सकते हैं। इसके बाद नंबर 7 उन पे अगर मैं बात करूँ तो नंबर 7 पे आपका आ जाता है बीएसएफ और नंबर 8 पे आ जाता है आपका सीआरपीएफ। तो ये आपकी चॉइस रहनी चाहिए। ये जो मैंने चॉइस आपको दी है इसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस दी है ताकि एक सही जगह पर रहें आप, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया है। क्योंकि देखिए सीआरपीएफ हो गया या आपका बीएसएफ हो गया, ये रिमोट एरियाज में आपकी रहती हैं, आप सभी जानते हैं। आईटीबीपी भी ऐसी जगह रहती है, तो जहाँ पे भी आप सही लोकेशन पर रह सकते हैं वो चॉइस मैंने आपको बता दी। बाकी का जैसे कि मान के चलिए अगर आपको अपनी लाइफ में एडवेंचर करना है, अगर आपको ऐसी जॉब चाहिए कि भाई मुझे तो बिल्कुल फोर्स वाली फीलिंग आनी चाहिए हर हाल में, तो पहली चॉइस ऐसे कैंडिडेट की रहनी चाहिए सीआरपीएफ नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे आप रख सकते हैं बीएसएफ। ये दोनों फोर्स ऐसी हैं जो कि हमेशा आपको फील कराएंगी कि आप फोर्स में हैं। बाकी का नंबर 4 पे आप रख सकते हैं अपना आईटीबीपी, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे रख सकते हैं असम राइफल्स। तो ये फोर्स आपकी ऐसी हो जाएंगी जो कि हमेशा रिमोट एरियाज में आप रहोगे, जंगल में घूमते रहोगे, इधर उधर आपकी ये पोस्टिंग ज़्यादातर टाइम रहेगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप फोर्स में। बाकी का जैसे सीआईएसएफ हो गया तो आप सभी को पता है इंडस्ट्रियल फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्स है, तो आपको हमेशा ऐसी सुरक्षा में लगाया जाएगा जहाँ पे आप औद्योगिक केंद्रों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा बस गन लेके आपको खड़े रहना है सिक्योरिटी में, तो आपको वहाँ ऐसी कोई फीलिंग नहीं आएगी। साथ ही में एसएसएफ भी आपका इसी तरीके से दिल्ली में हमेशा आपकी पोस्टिंग रहती है। सेम आपका एनसीबी हो गया, जैसे महानगर हो गए बड़े बड़े, वहाँ पे आपकी ज़्यादातर पोस्टिंग रहेगी। एसएसबी हो गया तो एसएसबी भी आपकी बॉर्डर रहती है, तो फोर्स के अकॉर्डिंग अगर आपको जाना है तो नंबर 5 पे इससे चॉइस दे सकते हैं। बाकी का अच्छी फोर्स के अकॉर्डिंग जो मैंने फर्स्ट टाइम में आपको बताया वही चॉइस आपको रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैटर है वो एकदम से क्लोज हो गया होगा और आपको हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। तो दोनों ही तरीके से मैंने आपको चॉइस दे दी है कि आपको एडवेंचर के अकॉर्डिंग चाहिए या अपनी लाइफ में शांति के अकॉर्डिंग और दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जहाँ पे आप और मौके तलाश सकते हैं और आगे फ्यूचर में कुछ और भी दूसरा कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप चॉइस ले सकते हैं। आई होप कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी। नंबर ऑफ वैकेंसी टेंटेटिव है, कभी भी चेंज हो सकती है, तो टेम्परेरी ही समझ के चलना है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक अच्छी सी अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।